आज हम बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग की, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये वे संस्था है जो भारत के हर छोटे बड़े चुनाव को संभालती है। वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो। लेकिन अभी जो हाल के जो समय चल रहे हैं, या कह सकते हैं कि हाल के जो साल रहे हैं 2024-2025 का, इस समय में विपक्ष काफी हमलावर हुआ है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, और कई गंभीर सवाल इस पर खड़े किए हैं। अब समझते हैं कि क्या है यह विवाद जिस पर लेकर के क्वेश्चन उठ रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह भी समझेंगे हम कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना भरोसेमंद है और इसका इतिहास क्या रहा है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। चुनाव आयोग को अगर हम देखते हैं तो यह एक संवैधानिक संस्था है जो 25 जनवरी 1950 को बना था। 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ और 25 जनवरी को यह बन चुका था। जब भारत गणतंत्र बनने वाला था तभी यह बना। संविधान के अनुच्छेद 324 ने इसे कई ताकत दी है, और इसी ताकत में आता है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसकी जिम्मेदारी है। शुरू से अगर हम इस चुनाव को देखें तो शुरुआती समय में सिर्फ चुनाव आयोग के लिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, इसको नियुक्त किया जाता था। लेकिन 1989 के बाद से इस इलेक्शन कमीशन को संभालने के लिए 3 लोगों को बनाया गया। एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन के अन्य आयुक्त, यानी कि 3 लोगों की यह संस्था हो गई। 1993 से यह अस्थायी रूप से 3 सदस्यों वाला संस्था हो गया चुनाव आयोग का। अब समझते हैं कि यह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय निर्वाचन सदन में दिल्ली में है, और हर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी इसके काम को संभालते हैं। लोकतंत्र अगर किसी देश का रीढ़ है तो चुनाव आयोग उसका दिल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ हर 5 साल पर करोड़ों लोग अपना मतदान करते हैं, और इस मतदान करने की प्रक्रिया में कई बार नए नए बदलाव हुए। जैसे ईवीएम का प्रयोग, वोटिंग का एक नया दौर शुरू किया। पहले जो हमारे ईवीएम के पहले जो चुनाव होते थे, कागज की बैलेट पेपर से होते थे। हजारों लाखों पर्चियों को गिनना पड़ता था और गिनने में काफी समय लग जाता था। धांधली का खतरा बना रहता था। इस समस्या को दूर करने के लिए 1982 में केरल के पारूर के उपचुनाव में सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको कहा जाता है। इसके बाद से वोट डालना हम सभी के लिए आसान हो गया। आप सबने वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया ही होगा। अब थोड़ा सा सोचिए कि ईवीएम में अगर बटन दबाया जा रहा है, लेकिन आपको यह यकीन कैसे होगा कि वोट सही जगह हमको जहां डालना था हमने डाल दिया। इस सवाल का जवाब हमें VVPAT मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल के रूप में हम देख सकते हैं। 2013 में इसे लागू किया गया। जब आप वोट डालते हैं तो एक छोटी सी पर्ची मशीन के स्क्रीन पे दिखती है। उस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह लिखा होता है, जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है। आप देख सकते हैं कि वोट हमारा सही गया है या नहीं गया है, और फिर वह पर्ची अपने आप उस बॉक्स में गिर जाता है जो चुनाव का बॉक्स है। कई बार होता है कि कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता है। पहले मजबूरी में वोट डालना था, लेकिन 2014 में इसके लिए विकल्प आया। ये हमारे पास अगर कोई विकल्प नहीं है, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो 2014 में नोटा आया, नॉन ऑफ द एबव, आप किसी को वोट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के कई बदलाव हुए। अब बात करते हैं चुनाव प्रचार की। तो थोड़ा सोचिए कि अगर चुनाव के समय नेता मनमानी करे,
सरकारी पैसा खर्च करे या धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे तो क्या होगा। इसी को रोकने के लिए 1971 में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विकसित किया गया, जिसे आप सामान्य भाषा में आचार संहिता के नाम से जानते हैं। इसके कुछ नियम है जो बिल्कुल साफ साफ है। ये कहता है कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पे वोट मांगना बिल्कुल मना है। सरकारी पैसे से चुनाव प्रचार नहीं करना होगा। चुनाव खत्म होने तक नई परियोजनाओं का ऐलान नहीं किया जाएगा। गाली गलौज या भड़काऊ भाषण की अनुमति इसमें नहीं होती है। इस प्रकार की चीजें जो है आचार संहिता में लाई गई। अब इसके कुछ खास बात को समझते हैं जो कई सवाल भी खड़ा करता है। पहले जो हमारे चुनाव आयुक्त होते थे, आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करते थे। लेकिन 2023 में एक नया कानून आया जिसमें अब एक समिति बनी और उस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन नए कानून में उनके जगह पर केंद्रीय मंत्री को डाल दिया गया। इस पर 2024-2025 में खूब जमकर विवाद हुआ। लोग जो है इसको काफी मुद्दा बनाकर आगे बढ़ाए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले जो लोग थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटर के होने का दावा किया। मीडिया जांच में पाया गया, मीडिया ने जब इसकी जांच की तो पाया गया कि छोटे से घर में 80 वोटर दर्ज थे, जिसके मालिक ने इनसे कोई संबंध होने से इनकार कर दिया। बोला कि ऐसा तो कोई है ही नहीं कि हमारे घर में 80 लोग हों। लेकिन ये मामला सामने आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और विपक्ष से सबूत मांगे कि आप हमें सबूत दीजिए, ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन यह विवाद 2025 के बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के चुनाव से पहले भी काफी गर्म हो चुका है। 2025 में खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विवाद और तेज हो गया है। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR हम कहते हैं, सर के नाम से जानते हैं। 1 जुलाई 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो हमने आपसे कहा, इसको शुरू किया। इसमें सभी वोटरों को फॉर्म 6 के साथ नागरिकता और निवास का सख्त सबूत देना था। हैरानी इस बात की थी इस मामले में कि आधार कार्ड को, वोटर आई कार्ड को और राशन कार्ड को इसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं माना गया। बिहार में 7.89 करोड़ वोटर में से 7.23 करोड़ ने फॉर्म जमा किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 60 से 64 लाख वोटर को हटाने का प्रस्ताव रखा। 22 लाख को इसमें से मृत घोषित कर दिया और 7 लाख को डुप्लीकेट घोषित कर दिया। 35 लाख जो है प्रवासी और अन्य ट्रेड्स बताया इनको कि ये जो है प्रवासी लोग हैं। विपक्ष, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, CPI, ML जो है, उसको आप विपक्ष कह सकते हैं यहाँ पर, इसने इस पूरे कहानी को मिनी NRC का नाम दिया और कहा कि यह मिनी NRC है, और दावा किया इसको कहने के साथ साथ कि मुस्लिम, दलित और प्रवासी मजदूरों को पूरी तरह से इस SIR के दौरान जो है या अंतर्गत जो है निशाना बनाया जा रहा है ताकि NDA को फायदा हो। अब बात करते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे ADR कहते हैं। ADR ने SIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 14 अगस्त 2025 को कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 65 लाख हटाए गए वोटर के लिस्ट
और उनके हटाने के कारण जैसे मृत्यु, प्रवास या डुप्लीकेशन को कहा कि आप इसे ऑनलाइन डालिए कि सब लोग देख सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नागरिकता तय नहीं कर सकती। बड़ा सवाल है कि क्या नागरिक कौन है, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा। सिर्फ वोटर की पात्रता को जांच करना इसका उद्देश्य है, यह नागरिकता तय नहीं कर सकती। अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसके बाद हम लोग बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR से हटाए गए 65 लाख वोटर की लिस्ट देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि कानून में ऐसी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान केंद्रों में CCTV फुटेज को भी 45 दिनों में ही नष्ट करने का फैसला किया, जबकि इसके पहले यह समय का जो है 3 महीने रखा गया था कि 3 महीने के बाद इसे डिलीट किया जाएगा। यहां भी बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी ज्ञानेश कुमार हैं और आयुक्त जो है चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा कि 2023 का कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का उल्लंघन करता है। अब आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफी प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, आप इसे देखकर समझकर अपना ओपिनियन बनाएंगे और लगे आपको तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका ओपिनियन क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या निष्पक्ष है या सवाल सही है, ये सवाल के घेरे में आना चाहिए और निष्पक्षता के लिए क्या किया जा सकता है। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।